नमस्कार दोस्तों, मैं देवव्रत। आप देख रहे हैं द रियल एनालिसिस। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं, थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि हमारे देश में डेली यानी अगर पर डे अगर एक एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें कितने बच्चों की या कितने एडल्ट लोगों की जान जा रही है। दोस्तों, आज ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? क्या रोज़ एक्सीडेंट नहीं होते? होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो का बनाने का मकसद क्या है? दोस्तों, हाल ही में 11 तारीख को देहरादून में एक एक्सीडेंट होता है। देर रात या कहिए 12 तारीख की सुबह या अर्ली मॉर्निंग करीब 3 बजे के आसपास एक इनोवा कार से एक्सीडेंट होता है, जिसमें 6 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। 6 लोग या कहिए 6 लड़के कहिए, क्योंकि उन लड़कों में सबकी उम्र लगभग 23, 24, 25 के आसपास ही थी। नई इनोवा कार जो धनतेरस के दिन निकाली गई थी, और उस कार का इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है कि उसमें 6 सवार जो बच्चे होते हैं उनकी जान चली जाती है। दोस्तों, ऐसा क्यों? नई कार के साथ-साथ उनमें कुछ ऐसे हादसे होते हैं, 2 या 3 बच्चों के सर तो धड़ से अलग हो जाते हैं, चेहरे के कई टुकड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें सवाल उठता है कि क्या कार ओवर स्पीडिंग के कारण हुई? कैसे? जैसे आप देख सकते हैं फिगर में गाड़ी की जो हालत है, वो एक नई गाड़ी की, वो भी इनोवा, एक मतलब जिसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ऊपर है। कहा जा रहा है या मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि इस कार की टक्कर एक ट्रक से हुई है, जो बड़ा ट्रेलर था। एक मोड़ पर, ओएनजीसी मोड़ पर देहरादून में, वहाँ पर हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ तरीके से आकर कार उस पे एक बैक फुट में टकराई है, यानी फ्रंट टू फ्रंट वार है। दोस्तों, इस कार की देखकर लगता है कि इसका सेफ्टी फीचर, इसके एयरबैग सारे ऑन थे, मतलब कार को जितना कुछ करना था उसने किया, लेकिन टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि उसमें बैठे हुए लोगों की जान नहीं बच पाई। दोस्तों, इसमें सवाल खड़ा होता है, एक्सीडेंट के बाद अधिकतर अगर घायल हैं तो उनको पहुँचाया जाता है हॉस्पिटल, या अगर किसी की डेथ हो गई है तो पुलिस उसका पंचनामा चार्जशीट बनाकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन उसके बाद जो तीसरा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कैसे हुआ? दोस्तों, जो कैसे हुआ वाला सवाल है, ये सब के हम हो या कोई भी हो, जब कोई एक्सीडेंटल स्पॉट पर होता है, उसकी सबकी ये आंतरिक या इच्छा होती है या मन से भी आती है कि आखिरकार ये हुआ कैसे? दोस्तों, बस लोगों का यही कहना होता है कि अगर ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई है तो ओवर स्पीडिंग पर चर्चा की जाए, अगर ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण हुई है तो उस पर चर्चा की जाए, या कुछ टेक्निकल इशू था, मतलब जो भी हो, लोग उस पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार इस पे सेफ्टी फीचर क्यों नहीं किया गया। इनके उसमें दोस्तों आता है, इनमें 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं। एक लड़की का नाम कामाक्षी है। उसके घर वालों का कहना है कि हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी बच्ची घर से बाहर गई है, क्योंकि रात में जब बच्ची ने हमसे पूछा कि पापा आपने खाना खा लिया, अब आप सो जाइए, मैं भी सोने जा रही हूँ। उसके बाद वो लड़की घर से बाहर आती है और दोस्तों के साथ पार्टी करने, जो भी कहा जाता है कि वो लॉन्ग ड्राइव पर गए थे, क्योंकि नई गाड़ी थी। वो भी दोस्तों इनोवा कार, जो इतना सेफ्टी फीचर के साथ, मतलब मच मोर सेफ्टी फीचर है उसमें, लेकिन फिर भी कार गाड़ी की ऐसी दुर्गत हुई है कि आप देख सकते हैं एकदम कितनी भयानक तरीके से डैमेज हुई है। कुछ नहीं बचा सिर्फ चेसिस के अलावा। दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि गाड़ी ओवर स्पीडिंग थी या कुछ भी था। हालांकि अभी जब डिटेल इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट आएगी या पुलिस की जो भी डिटेल रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चल जाएगा। और जब डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये पता चल जाएगा कि बच्चों की मृत्यु कैसे हुई है, या मतलब ड्रिंक करने से हुई है, ओवर स्पीडिंग जो भी है, वो पुलिस का काम है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जब लोगों को कहना है कि कार ओवर स्पीड में थी, तब भी पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी में जितनी भी फुटेज हैं गाड़ी की, उनमें से गाड़ी नॉर्मल तरीके से चलती जा रही है। उसमें ना तो कहीं ओवर स्पीडिंग है, ना कहीं कुछ है। तो अब इसमें सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? दोस्तों, आज की डेट में जितने ज़्यादा, मतलब 2021 20 से 21 के बीच में कोरोना के टाइम में लोगों की मृत्यु नहीं हुई, कोरोना से जहाँ इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ था, मतलब हर जगह त्राही-त्राही थी। उससे ज़्यादा तो हमारे देश में 1 साल में रोड एक्सीडेंट में मौतें हो जाती हैं। आप ये आंकड़ा देखिए, इसमें मतलब हर साल का, ये 23 का आंकड़ा है, 2023 का, हर साल का लगभग पौने 2 लाख लोगों की मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से होती है, और जिसमें लगभग 55% जो एक्सीडेंट होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। दोस्तों, आज की डेट में क्या है, जो अंडर एज लड़के हैं, यानी जो 18 साल से नीचे हैं, उनका एक तो ना लाइसेंस बनता है, यानी नॉन गियर व्हीकल का उनको परमिट अगर मिल भी जाता है, तो 15 साल के, 16 साल के, 14 साल के लड़के गाड़ियां ले जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, या खुद शौक के कारण कहिए, या घर वालों की कि बच्चा है उसको लाड़ प्यार करके उसको मना नहीं करना, ऐसा है वैसा है, बच्चा बिगड़ जाएगा, घर से चला जाएगा, तो मतलब इस तरह की छूट दे रखे हैं तो बच्चा बिगड़ता है, या तो अपनी जिद की वजह से कि नहीं मुझे चलाना है तो घर वाले दे देते हैं।
दोस्तों रिपोर्ट आई है कि आज की डेट में अगर 100 मौतें हो रही हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, उसमें 55% मौतें तो सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से होती हैं, जिनमें 40 से 42 मौतें तो सिर्फ अंडर एज बच्चों की होती है, यानी जो 18 साल से कम के बच्चे हैं। तो भाई साहब, जितने भी माता पिता हैं या जो भी सुन रहे हैं, जितने भी हैं या बच्चे भी सुन रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई ओवर स्पीडिंग मत करो। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। अगर जीवन ही नहीं है भाई तो कुछ नहीं कर लोगे। जो अभी ये 6 लोग चले गए, मर गए, जिनमें से एक अभी मतलब जिंदा है, जिसका इलाज चल रहा है, बच गया है वो। बाकी जो चले गए उनके घर वालों से पूछे क्या हालत हो रही होगी, और तुम लोग तो चले गए। तो भाई, और माता पिता से भी ये अनुरोध है कि भाई छोटे बच्चों को गाड़ियाँ मत चलाने दें। जहाँ ज़्यादा भीड़ वाली है, जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है, अगर बच्चे को गाड़ी दे भी रही वहाँ खुद गाड़ी ड्राइव करें, खुद के अंडर में रखें, बच्चों को गाड़ियाँ ना ही दें। और ये सरकार से भी, क्योंकि सरकार का भी डेटा आया है कि हमारे यहाँ जो मतलब रोड के द्वारा जो एक्सीडेंट में मौतें हो रही है, जो केस हो रहे हैं, उनमें ज़्यादातर केस तो ये हो रहे हैं कि रोडें खराब है, गड्ढा के कारण। तो भाई परिवहन विभाग कहाँ है, ट्रांसपोर्ट भाई अपना देखो ना, बनवाओ। टैक्स तो उसी तरह वसूला जा रहा है, लेकिन पर मतलब रोडें नहीं सुधर रही हैं। अगर एक्सप्रेसवे बन रहा है तो उसमें एक बाइक के लिए सर्विस लेन दीजिए, एटलीस्ट बाइक से जा सके। क्योंकि आज की डेट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइक वालों को तो कोई भी ठोक के चला जा रहा है, कोई पीछे से आके ठोक के चला जा रहा है, कोई बगल से आके चला जा रहा है, हल्की सी कोई किसी ने कट मार दिया, बेचारा निपट गया। क्योंकि आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं बाइक से, और प्लस दूसरा ओवर स्पीडिंग की वजह से। तो जितने भी क्योंकि अभी जितने भी आप बड़े एक्सप्रेसवे दोस्तों देखेंगे, जितने भी मतलब टेक सिटी के आसपास के जितने भी बड़े एक्सप्रेसवे हैं, उनमें 2 पहिया वाहन प्रोहिबिटेड है जाना, परमिशन नहीं है उनको जाने की। तो सरकार से भी अनुरोध है कि भाई एटलीस्ट जो एक्सप्रेसवे बना रहे हैं उनके बगल से एक सर्विस लेन दी जाए, सिर्फ मोटरसाइकिल या 2 पहिया वाहनों के लिए, कि वो अपना उधर से निकल जाए, उनको कोई टक्कर ना मार के जाए। बाकी अब क्या कर सकते हैं, अब जो भी है दोस्तों, ये सेफ्टी वाली जो बात है, ये आपको, हमको, खुद को फॉलो करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि हमें अब किस हिसाब से चलना है, बच्चों को गाड़ियाँ देनी है या नहीं देनी है, या जो भी है ये खुद के ऊपर अपने घर में कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई छोटे बच्चे बाहर गाड़ी लेकर ना जाएं, चलाना है अपना घर के आसपास चला लें, लेकिन और हाँ, अगर गाड़ी लेकर जाते भी हैं ओवर स्पीडिंग ना करें। क्योंकि जैसे ही बंदे अगर एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे पर चढ़ते हैं तो उनको तो लगता है बाप का राज है। क्योंकि यहाँ तो, क्योंकि वैसे भी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे में 100 या 120 के आसपास वहाँ की स्पीड लिमिट रहती है। तो बस वो सिर्फ पूरा रेड तक, वहाँ तक टच कराने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी कितना हाई टेक वैल्यू तक जा रही है। दोस्तों ऐसी कोशिश ना करें प्लीज़, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है, अगर जान है तो जहान है। तो इसीलिए भाइयों अनुरोध है, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, लोगों को समझाएं, अगर कोई बिना वजह ओवर स्पीडिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको समझाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सेफ्टी फीचर का ज़रूर ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिए अपने साथियों के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।